ड्रेडवर्म ने अपने डार्क टाइपिंग को एडवांटेज की तरह यूज करते हुए ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन म्यूटू को डिफीट कर दिया था। ये देखकर ऐश पूरी तरह से जम जाता है और कोई भी मूवमेंट नहीं करता है। पूरी बैटलफील्ड साइलेंट हो चुकी थी। ड्रैकोस का पांचवा और सेकंड लास्ट पोकेमॉन ड्रेडवर्म अभी भी बैटलफील्ड पर स्ट्रांगली खड़ा हुआ था और अपने डोमिनेंस को दिखा रहा था। म्यूटू के पोकेबॉल की तरफ बढ़ते हुए ऐश के हाथ कांप जाते हैं। म्यूटू, तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल करी थी, अब पोकेबॉल में वापस आ जाओ और आराम करो। ऐश ने इलाइट 6 के पांचों पोकेमॉन ट्रेनर्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया था, बट ऐसा सबसे पहली बार हो रहा था कि ऐश के मन में एक डाउट था कि वो अपोनेंट को डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं। ऐश बोलता है, मुझे म्यूटू के ऊपर काफी भरोसा था। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, जिनमें से ड्रैकुनो सुपर वीक हो चुका है। वहीं पर मेरे लास्ट पोकेमॉन एरोड्रेक ने आज तक बैटल नहीं करी है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। ड्रैकोस एक एविल स्माइल देता है और बोलता है कि ऐश, तुम्हारा माइटी पोकेमॉन म्यूटू हार चुका है। तुम्हारे फेस को देखकर क्लियरली पता चलता है कि तुमने हार मान ली है। क्या अब तुम्हें पता चला कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल कर रहे हो? वोल्टेरिस ने बिल्कुल सही कहा था कि 5वें और 6ठे इलाइट 6 मेंबर सुपर स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। एंड शायद अब तुम्हें उसका अंदाजा लगा होगा, इलाइट 6 को डिफीट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आधे से ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स हमसे ही हार कर चले जाते हैं और चैंपियन से कभी भी बैटल नहीं कर पाते। ब्रॉक ऐश को नर्वस देखकर बोलता है कि ऐश, अपने नर्वसनेस से बाहर आ जाओ, तुमने इससे पहले भी काफी सारी टफ बैटल करी हुई है। मिस्टी बोलती है, हाँ ऐश, तुम्हारे पास अभी भी 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, तुम्हारे पोकेमॉन्स तुम्हारे ऊपर भरोसा करते हैं। ड्रैकोस हंसता है और बोलता है कि तुम अभी तक तुम्हारे 2 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन यानी कि म्यूटू और ड्रैकुनोस के ऊपर डिपेंडेंट थे, बट अब मैंने म्यूटू को डिफीट कर दिया है। वहीं पर ड्रैकुनोस बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, वो आगे बैटल नहीं कर सकता। तुम्हारे पास कोई सेकेंडरी प्लान भी नहीं था, जो कि हर एक अच्छे पोकेमॉन ट्रेनर के पास होता है। तुम इन 2 पोकेमॉन ट्रेनर्स के भरोसे पर इलाइट 6 को नहीं डिफीट कर सकते। ऐश अपने जेब की तरफ देखता है, जहां पर उसके सारे पोकेबॉल्स थे। चार्जार्ड, पिकाचू, सेप्टेल, ग्रेंजर, ड्रैकुनो सभी लोग उसके साइड थे और उसको सपोर्ट करते थे। म्यूटू के हारने का मतलब ये नहीं था कि ऐश ये बैटल हार चुका है। ऐश एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, मुझे मेरी टीम और मुझ पर पूरा भरोसा है। मेरे पास अभी भी 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और वो तुम्हें डिफीट करने के लिए रेडी है। ड्रैकोस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। ऐश का कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था। ड्रैकोस बोलता है, अगर ऐसा है तो प्रूफ करके दिखाओ, मेरे पास भी अभी 2 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ऐश अपने जेब से अगला पोकेबॉल निकालता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैंने तुमसे बैटल करी हुई है और मुझे तुम्हारे स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है। तुम मुझे ये बैटल जिता सकते हो। एरोड्रेक, बाहर आ जाओ। ऐश का लेजेंडरी पोकेमॉन एरोड्रेक बैटलफील्ड पर आ जाता है और एक काफी तेज आवाज निकालता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड हिल जाती है। ड्रैकोस बोलता है, वाह, तुम्हारे पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन अभी भी बचा हुआ है, पर तुम्हारे वर्ड्स को सुनकर ऐसा लगता है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना म्यूटू और ड्रैकुनोस थे। देखते हैं कि ये मेरे पोकेमॉन्स के सामने टिक भी पाता है या फिर नहीं। बैटल शुरू हो जाती है। ड्रेडवर्म यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जिससे एक डार्क एनर्जी की भी एरोड्रेक की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश बोलता है, एरोड्रेक अभी डॉज करो और काउंटर करो स्काई अटैक के साथ। एरोड्रेक अपने स्पीड का यूज करके आसमान में चले जाता है और डार्क पल्स को डॉज कर लेता है। एंड वो काफी तेजी से ड्रेडवर्म की तरफ डाइव कर रहा होता है स्काई अटैक यूज करने के लिए। ड्रैकोस एक स्माइल देता है और बोलता है कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं आने वाली। ड्रेडवर्म, अपने जगह पर ही खड़े रहो और अपने हाथों का यूज करके एरोड्रेक के अटैक को रोक दो। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। सईना बोलती है कि ड्रैकोस को अपने ड्रेडवर्म पे बहुत ज्यादा भरोसा है। वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन के अटैक को अपने हाथों से रोकने जा रहा है, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ी बात है। मिस्टी बोलती है, पर देखना होगा कि क्या ड्रेडवर्म इस अटैक को रोक भी पाता है या फिर नहीं। एरोड्रेक ड्रेडवर्म से टकरा जाता है एंड सरप्राइजिंगली ड्रेडवर्म ने अपने दोनों हाथों का यूज करके एरोड्रेक को पकड़ लिया था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आज के पूरे जर्नी का वो सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा था जो कि इवॉल्व हुआ था? ड्रेडवर्म के स्ट्रेंथ को देखते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से स्टन रह जाते हैं। ड्रैकोस बोलता है, क्यों? तुमने मेरे ड्रेडवर्म को अंडर एस्टिमेट किया था, ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। दूसरी तरफ ऐश का एरोड्रेक और भी ज्यादा पुश करता है। वो अपनी पूरी पावर को अनलीश कर देता है, जिससे ड्रेडवर्म धीरे धीरे पीछे हटना स्टार्ट हो जाता है। ड्रैकोस बोलता है, नहीं ड्रेडवर्म, पीछे मत हटना। ड्रेडवर्म अपना पूरा जोर लगा देता है, पर फिर भी एरोड्रेक का स्काई अटैक ज्यादा पावरफुल साबित होता है, जिससे ड्रेडवर्म स्टेडियम के वॉल पर जाकर टकरा जाता है एंड उसको डैमेज पड़ता है। ये देखकर ड्रैकोस पूरी तरह से शॉक रह जाता है और बोलता है कि अभी तक ड्रेडवर्म ने काफी सारे पावरफुल पोकेमॉन्स के स्ट्रॉन्ग अटैक को सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का यूज करके रोका था। एंड ये पहली बार हुआ है कि किसी पोकेमॉन ने ड्रेडवर्म के स्ट्रेंथ को ओवर पावर कर दिया है। पर हम भी इसका जवाब देने वाले हैं। ड्रेडवर्म, अभी ड्रैगन पल्स का यूज करो। ड्रेडवर्म एक ड्रैगन पल्स की बीम फायर करता है एरोड्रेक की तरफ। एरोड्रेक इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, बट कुछ बीम उसके विंग्स के ऊपर लग जाती है, जिससे एरोड्रेक को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है, एरोड्रेक क्या तुम ठीक हो? एरोड्रेक अपना सर हिलाता है। ऐश बोलता है, ऑलराइट एरोड्रेक, चलो बैल को खत्म करते हैं। अभी अपना सिग्नेचर अटैक टेम्पेस्ट वोर्टेक्स का यूज करो। एरोड्रेक अपने दोनों विंग्स का यूज करके एक मैसिव टॉर्नेडो को क्रिएट कर देता है, जिससे पूरी बैटलफील्ड एक तूफान में समा जाती है। ड्रैकोस और ड्रेडवर्म दोनों को समझ में नहीं आता है कितने स्ट्रॉन्ग अटैक के सामने क्या किया जाए।
ड्रैकोस बोलता है ड्रेडवर्म अभी ड्रैको मीटियोर अटैक का यूज करो जिससे काफी सारे मीटियोर जमीन पर आ जाएंगे और वो इस तूफान को रोक सकते हैं। ड्रेडवर्म बिल्कुल ऐसे करता है जिससे आसमान से काफी सारे मीटियोर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। पर यह तूफान इतना ज्यादा खतरनाक था कि सारे के सारे मीटियोर उस तूफान में फंस जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ड्रैको मीटियोर बिल्कुल भी काम नहीं आता है। यह तूफान ड्रेडवर्म की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। ड्रैकोस बोलता है ड्रेडवर्म अभी अपनी फुल पावर के साथ ड्रैगन पल्स अटैक का यूज करो। ड्रेडवर्म बिल्कुल ऐसे करता है पर तूफान से टकराते ही यह ड्रैगन पल्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है जिससे ड्रैकोस को समझ में आ जाता है कि कोई भी अटैक इस तूफान के सामने काम नहीं आने वाला है। ड्रेडवर्म को इस अटैक को डॉज करना ही पड़ेगा। ड्रेडवर्म इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है पर यह टॉर्नेडो धीरे धीरे कर बड़ा होते ही जाता है जिससे ड्रेडवर्म को कहीं पर भी जाने की जगह नहीं मिलती और एंड में यह तूफान में ड्रेडवर्म फंस जाता है। कुछ टाइम बाद तूफान खत्म हो जाता है और देखने को मिलता है कि ड्रेडवर्म जमीन पर गिरा हुआ है। रेफरी आता है और डिक्लेयर कर देता है कि ड्रैगन और डार्क टाइप पोकेमॉन ड्रेडवर्म अब आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर एरोड्रेक है। इसका मतलब ये भी है कि अब ड्रैकोस के पास सिर्फ और सिर्फ एक और उसका लास्ट पोकेमॉन बचा हुआ है। अगर ऐश और एरोड्रेक उसको डिफीट करने में सफल हो जाते हैं तो ऐश बैटल कर सकता है चैंपियन के साथ। ये सुनकर ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जंप करना स्टार्ट कर देता है। ड्रेडवर्म सच में एक स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था और उसको डिफीट करना काफी टफ था बट ऐश और एरोड्रेक ने साथ मिलकर ये कर दिखाया। ड्रैकोस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वो अपने ड्रेडवर्म को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है ड्रेडवर्म हर बार की तरह तुमने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एंड ऐश के स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन म्यूटू को भी डिफीट किया। वेल ऐश, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं तुमको एक चीज रिवील करना चाहता हूँ। ड्रेडवर्म एक लेजेंडरी पोकेमॉन था। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है। ब्रॉक बोलता है लगा ही था कोई नॉर्मल पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ड्रैकोस बोलता है मैं एक लौता पोकेमॉन ट्रेनर हूँ जो कि पूरे के पूरे इलाइट 6 में लेजेंडरी पोकेमॉन्स का यूज करता हूँ और ये मेरा पहला लेजेंडरी पोकेमॉन था। अब टाइम आ चुका है सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन को बाहर निकालने का जो कि ड्रेडवर्म से भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाहर आ जाओ मेरे पार्टनर यानी कि ड्रैकोवोल्ट। ये एक मैसिव इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था। जैसे ये पोकेमॉन बाहर आता है एरोड्रेक से थंडर वेव्स बाहर आती है। ऐश बोलता है एरोड्रेक क्या हुआ? ब्रॉक बोलता है लगता है कि एरोड्रेक पैरालाइज हो चुका है बट ये कैसे पॉसिबल है? अभी तक अपोनेंट ने कोई भी अटैक का यूज नहीं किया है। ड्रैकोस बोलता है कि ये मेरे ड्रैकोवोल्ट की एबिलिटी है।